1 साल से तुम्हारे नाम की अंगूठी पहनकर तुम्हारा इंतजार कर रही है वो। कोई ऐसी ऐसी बात नहीं करना है कि उसका दिल टूट जाए। ड्रामे की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की नीयत, हर अमल और हर फैसले का पर्दाफाश होने वाला है। खास तौर पर शेर का जो न सिर्फ अपने चच्चा बद्रज़मान के राजों से पर्दा उठाने वाला है, बल्कि अपनी जिंदगी की हकीकतों का सामना भी कर रहा है। क्या शेर वाकई पागल हो चुका है, या ये सब इसका सोचा समझा मंसूबा है ताकि वो अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनी लड़ाई को एक नया रख दे सके? यही सवाल हर किसी के जहन में है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। शेर एक ऐसा किरदार है जो दिखने में कमजोर लग सकता है, मगर अंदर से फौलाद की मानंद सख्त और चालाक है। वो जानता है कि दुश्मनों का सामना करने के लिए सिर्फ जिस्मानी ताकत काफी नहीं, बल्कि जहानत, मंसूबा बंदी और सब्र भी जरूरी होता है। इस कहानी में फजर भी एक अहम किरदार बनकर सामने आती है। वो जो कभी खुद बेयार वो की मददगार थी, राई थी, एक नायब शेर की जिंदगी में एक नई रोशनी बनकर आती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वह अपने बाप सजाद की फरमानबरदारी करेगी या शेर के एहसानात का बदला देगी। कहानी की इब्तिदा इस लम्हे से होती है जब शेर बेहोश हालत में अस्पताल में दाखिल होता है, और जैसे ही होश में आता है सबको हैरत में डाल देता है, क्योंकि इसकी याददाश्त न सिर्फ बाकी है बल्कि वो अपने वालिद के कत्ल, फैक्ट्री की आग और हादसे की तफसीलात भी बखूबी बयान करता है। डॉक्टर्स हैरान रह जाते हैं कि इतनी ताकतवर दवाइयों के बावजूद शेर का जहन इस हद तक फाल कैसे है। उसी लम्हे हमें पता चलता है कि बद्रज़मान, जो शेर का चुचा है, अपने ही भाई को खत्म करके जायदाद हथियाना चाहता था। लेकिन वसीयत के मुताबिक अगर शेर को कुछ हो जाए तो सारी जायदाद किसी खैराती उदारे के हवाले हो जाएगी। यही वजह है कि बद्रज़मान अपना मंसूबा बदल देता है और शेर को जिंदा रखने का फैसला करता है। मगर जिंदा रखने का मतलब ये नहीं कि वो उसे आराम से जीने देगा, बल्कि उसे पागल साबित करके जहनी उदारे में दाखिल करवा दिया जाता है, जहां उसके साथ जो कुछ होता है वो इंसानियत को झंझोड़ देने वाला है। शेर जानबूझकर ऐसे रवैये दिखाता है जिनसे वो वाकई पागल लगे, लेकिन असल में वो हर चीज को नोट कर रहा होता है। वो समझता है कि अगर वो पागल बनने का ड्रामा करेगा तो दुश्मन उसे कमजोर समझेंगे और वो अपने मकासद में कामयाब हो जाएगा। उसे पता चलता है कि अस्पताल का सारा अमला बद्रज़मान की माली मदद पर पल रहा है, इसलिए वो किसी पर भरोसा नहीं करता। हर रात वो चुपके से नोट्स लेता है, दवाइयों का जायजा लेता है, नर्सों की गुफ्तगू सुनता है और ये जानने की कोशिश करता है कि उसके खिलाफ कौन कौन साजिश कर रहा है। एक दिन फहद, जो बद्रज़मान का बेटा है, शेर की बहन की वीडियो बनाता है ताकि शेर को इश्तिआल दिलाकर उससे कोई ऐसा कदम उठवाया जा सके जिससे वो मजीद पागल लगे। शेर का रद्द-ए-अमल शदीद होता है और वो फहद पर हमला कर देता है। यही वो मौका होता है जब उसे फौरन एक दिमागी अस्पताल मुंतकल कर दिया जाता है, जहां वो मजीद मुश्किलात का सामना करता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक नया मोड़ इस वक्त आता है जब फजर अस्पताल में इंटर होती है। वो जब शेर की हालत देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो एक मुखलस इंसान है और शेर की आंखों में छिपी सच्चाई को महसूस कर लेती है। वो अपनी तरफ से कोशिश करती है कि शेर के साथ नरमी से बात करे, और जब वो उसके साथ बात कर रही होती है तो अचानक एक काकरोच आता है जिससे वो डर जाती है। शेर हिंसता है और कहता है, आज मालूम हुआ
कि काकरोच शेर से भी बड़ा होता है, क्योंकि तुम मुझसे नहीं डरे मगर काकरोच से डर गईं। इस लम्हे फजर को यकीन हो जाता है कि शेर पागल नहीं है, वो सब कुछ समझ रही होती है और वो उसका साथ देने का फैसला करती है। वो चुपके चुपके शेर की दवाएं बदल देती है और असली दवा देना शुरू करती है, जिससे शेर की हालत में बेहतरी आने लगती है।